अब तक दिन का एक पहर चढ़ आया था। इंद्र ने सोचा, आखिर जब शनि ने मुझे चुनौती दी है तो मेरी खोज भी करेंगे। बिना मुझे खोजे तो वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मुझे खोजने में भी वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए भले ही उन्हें धरती आकाश एक करना पड़े। अरे हाँ, आकाश के नाम पर ध्यान आया कि कहीं न हो कि वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए मुझे यहाँ देख ले। इसलिए किसी झाड़ी में छिपकर बैठना चाहिए। आसपास झाड़ियां तो थीं, पर उनमें भी दिखाई दिए जाने की आशंका थी। हारकर इंद्र ने एक पुराने पेड़ के कोटे में शरण ली। पेड़ बहुत बड़ा था, उसका कोटा गुफा जैसा चौड़ा और गहरा था। इंद्र उसी में छिपकर बैठ गए। उन्होंने सोचा, शनि देवता लाख सिर पटके मुझे किसी भी सूरत में अब नहीं खोज पाएंगे। चींटी को भी पता नहीं चल सकता कि मैं यहाँ छिपा बैठा हूँ। फिर शनि की तो बिसात ही क्या है। शनि का अहंकार आज ही मिट जाएगा। व्यर्थ ही उन्होंने सारे संसार को डरा रखा है। उधर शनि देवता न कहीं आए न गए। धमकी देने के समय उन्होंने केवल अपनी छाया भर इंद्र पर डाल दी थी, बस। वे अपना काम करते रहे। इंद्र कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास था। वे जानते थे कि इंद्र चाहे जहां जाए, मेरी छाया अपना प्रभाव अवश्य डालेगी, और हो भी रहा था। शनि के बिन कुछ किए ही इंद्र की शांति भंग हो चुकी थी। अपनी सुरक्षा के चक्कर में खाना तो क्या, उन्हें पानी पीने तक की भी सुध नहीं थी। बात केवल दिन भर की थी। जब सूरज डूब गया और रात आने लगी, तब इंद्र कोटे से बाहर निकले। चौकन्नी निगाहों से इधर उधर देखा, कहीं कोई न था। समझ गए कि या तो शनिश्चर इधर आए ही नहीं, और अगर आए भी होंगे तो थक हार कर लौट गए होंगे। आखिर मुझे खोजना इतना आसान कहाँ था। मेरी गंध तो हवा तक को नहीं मिली, शनि की क्या गिनती है। यही सब सोचते हुए इंद्र मन ही मन खुश हो रहे थे, और होते भी क्यों नहीं। अपनी समझ के अनुसार तो उन्होंने शनिदेव को धोखा दे ही दिया था। अब तो उन्हें उस क्षण का इंतजार था कि कब शनिदेव से भेंट हो और वहां उन्हें अपमानित करें, उनका उपहास उड़ाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इंद्र ने अंगड़ाई लेकर देह को एक झटका दिया और जल्दी जल्दी अपने इंद्रलोक की ओर चल दिए। दूसरे दिन सुबह ही उनका सामना शनिदेव से हो गया। शनिदेव उन्हें देखकर अर्थपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराए। इंद्रदेव उनकी मुस्कान में छिपे व्यंग्य को न समझ सके और विजय के मद में चूर होकर बोले, कहिए शनिदेव, कल का पूरा समय निकल गया और आप मेरा बाल भी बांका न कर सके। अब तो कोई संदेह नहीं है कि मेरी शक्ति आपसे अधिक है। इंद्र की बात सुनकर शनिदेव ठहाका मारकर हंस पड़े। उनको इस प्रकार हंसते देखकर इंद्रदेव झुंझला उठे और कुकब बोले, आपको हंसी आ रही है, लेकिन आपकी जगह पर कोई दूसरा होता तो शर्म के मारे मुंह छुपा लेता। आपने कल बड़े ताव से मुझे पकड़ लेने की चुनौती दी थी, लेकिन पकड़ना तो दूर, आप मुझे छू भी न सके। क्या यही आपका सामर्थ्य है? इसी बल पर आप फूले फूले फिरते हैं। दरअसल नारद जैसे लोगों ने आपको बेवजह सिर पर चढ़ा रखा है, और वे ही आपका नाम लेकर दूसरों को डराते रहते हैं। आप में कितना बल है, यह मैं देख चुका हूं। शनिदेव ने हंसते हुए कहा, आप जैसे बुद्धिमान को कौन समझाए। आप हारे और मैं जीता, फिर भी आप मुझे धिक्कार रहे हैं। जाकर किसी को ये सारी घटना सुनाए, तब पता चलेगा आप कितने बुद्धिमान और साहसी हैं। इंद्र ने आंखें निकालकर पूछा, क्या कहा, मैं हार गया हूं? कैसे? आप अपनी विजय का प्रमाण तो दीजिए। खाली कह देने से क्या होता है। इस प्रकार तो मैं भी कह सकता हूं कि विजय मेरी हुई है। कल का पूरा दिन निकल गया, आखिर क्या बिगाड़ पाए आप मेरा? आप मेरा बाल तक बांका नहीं कर सके। पूरी तरह स्वस्थ और निश्चिंत आपके सामने खड़ा हूं मैं। अगर बात है तो सुनो, पहले परसों मेरे द्वारा कहे गए शब्दों पर गौर करो। शनिदेव ने कहा, मैंने कहा था कि कल आप खाना पीना भूल जाएंगे। वही बात हुई, आप मेरे भय से पेड़ के कोटे में छुपे रहे। दिन भर न खाया न पिया। आपने मारे भय के बाहर झांका तक नहीं। यह मेरी छाया का ही प्रभाव था, जो मैंने आप पर उसी समय डाल दी थी जब परसों हमारी भेंट हुई थी। मुझमें इतनी शक्ति है कि स्वयं न जाकर अपनी छाया से ही किसी को पकड़ लेता हूं। उसी छाया के प्रभाव से आप डर कर भागे और दिन भर बिना कुछ खाए पिए कोटे में छिपे रहे। जिसे आप अपनी बुद्धिमानी समझते हैं, वह मेरा भय था। यदि भय न होता तो राजभवन छोड़कर कोटे में जाकर छिपने का क्या कारण था? अरे, भय के मारे तो आपने अपनी पत्नी इंद्राणी को भी कुछ नहीं बताया। जरा सोचो कि जब मेरी छाया ने ही कौतूहल दिखा दिए, तो यदि मैं प्रत्यक्ष रूप से कुपित हो जाता तो क्या होता? शनिदेव की बात सुनकर इंद्र का सिर नीचा हो गया। हाथ जोड़कर बोले, मेरा अहंकार दूर हो गया शनिदेव। सचमुच आप मुझसे अधिक समर्थ और प्रभावशाली हैं। मुझे मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें। नारद जी ने सत्य ही कहा था, आप बड़े और बलशाली हैं।
शनि देवता ने इंद्र को गले से लगा लिया और बोले, महाराज इंद्र, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, इंसान हो या देव, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।